नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबर। आपके साथ मैं हूं स्तुति झा। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा और साफ संदेश दिया है। प्रदेश की पहचान अब सिर्फ आंकड़ों और योजनाओं से नहीं बल्कि संस्कृति, राष्ट्रीय भाव और अनुशासन से तय होगी। 24 से 26 जनवरी 3 दिन और केंद्र बनेगा लखनऊ का राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। यही वो मंच होगा जहां उत्तर प्रदेश अपनी विरासत, अपने गौरव और अपनी ताकत को पूरे देश के सामने रखेगा। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में जो निर्देश दिए गए हैं वो सिर्फ आयोजन तक सीमित नहीं है बल्कि एक राजनीति संदेश भी है। साफ कहा गया कि यूपी दिवस सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहेगा। प्रदेश के हर जनपद में आयोजन होंगे। नोएडा के शिल्पग्राम में विशेष कार्यक्रम होंगे और इतना ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में यहाँ तक कि विदेशों में भी उत्तर प्रदेश के समुदाय भी यूपी दिवस मनाएंगे। और अब जरा ध्यान दीजिए, इस आयोजन में आत्मा क्या होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता का प्रतीक, अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में मर्यादा और राष्ट्र नीति का नाम, भगवान बिरसा मुंडा जल, जंगल, जमीन और स्वाभिमान की आवाज। इन महापुरुषों पर आधारित नाट्य प्रस्तुति, वंदे मातरम और आनंद मठ से जुड़ा सांस्कृतिक स्वर, ये साफ संकेत है कि ये सरकार इतिहास को वोट बैंक की नजर से नहीं, राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से देख रही है। और यहीं से दबंगों पर कटाक्ष भी जरूरी हो जाता है। वो लोग जो सालों तक यूपी की पहचान को अराजकता, माफिया और दृष्टिकोण से जोड़ते रहे, आज वही लोग पूछ रहे हैं, क्या सरकार संस्कृति की बात क्यों कर रही है। दरअसल समस्या आयोजन से नहीं, समस्या उस बदलती तस्वीर से है जिसमें दबंगों की नहीं, संविधान और संस्कृति की चल रही है। आज यूपी दिवस का मतलब सिर्फ उत्सव नहीं है, ये संदेश है कि उत्तर प्रदेश अब अपनी पहचान खुद लिख रहा है, कानून के राज से, संस्कृति के सम्मान से और राष्ट्र प्रेरणा से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह फैसला बताता है कि 2026 का यूपी दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश के बदलते हुए आत्मविश्वास का ऐलान होगा। अगली खबर उत्तराखंड से है। जब सत्ता ईमानदारी से काम करती है तो उसके नतीजे खेतों तक दिखाई देते हैं। आज प्रदेश की मिट्टी बोल रही है, किसान की मेहनत बोल रही है। हमारी सरकार की निरंतर प्रयासों से प्रदेश के 15 कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ये सिर्फ एक कागजी मुहर नहीं बल्कि उस पहचान की वापसी है जो वर्षों तक नजरअंदाज किया गया। याद कीजिए वो दौर जब दबंगई, बिचौलियों और कथित स्थानीय ठेकेदार का राज चलता था। किसान बोता था, पसीना बहाता था और मुनाफा कोई और ले जाता था। न पहचान थी, न दाम की गारंटी। वही दबंग पूछ रहे हैं, ये बदलाव कैसे हो गया? जवाब सीधा है, नीति बदली, नियत बदली। जीआई टैग का मतलब समझिए। इसका मतलब है कि अब ये उत्पाद सिर्फ अनाज, फल या मसाले नहीं रहे, ये ब्रांड बन गए हैं। अब कोई बाहर का खिलाड़ी इन नामों का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा क्योंकि बाजार अब पहचान के साथ सौदा करेगा, ताकत के साथ नहीं। सरकार ने जो किया वो सिर्फ फाइलें आगे बढ़ाना नहीं था, खेत से बाजार तक की पूरी चेन को मजबूत करना था। स्थानीय कृषि को संरक्षण मिला, परंपरागत ज्ञान को सम्मान मिला और सबसे बड़ी बात, किसान की आय बढ़ने की ठोस नींव पड़ी। जिन लोगों को दबंगई में फायदा दिखता था उन्हें ये बात चुभ रही है क्योंकि अब नियम किसान के पक्ष में है। आज राष्ट्रीय स्तर पर इन उत्पादों को विशिष्ट पहचान मिलेगी। देश जानेगा कि ये सिर्फ उत्पाद नहीं, प्रदेश की परंपरा है। इसे स्थानीय अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और गांव की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। और जो लोग पूछते हैं कि सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है, तो उनसे बस इतना कहिए, पहचान दी है, सुरक्षा दी है और बाजार में बराबरी का हक दिया है। दबंगों की मनमानी पर लगाम लगाई है और मेहनत की कीमत तय हुई है। ये बदलाव संयोग नहीं है, संकल्प का नतीजा है। जीआई टैग सिर्फ एक शुरुआत है, किसान सम्मान, समृद्धि और स्वावलंबन की यात्रा का। और यही है नई राजनीति जहां ताकत नहीं, तथ्य बोलते हैं, शोर नहीं, परिणाम बोलते हैं। धन्यवाद।